जब धर्म और अधर्म आमने सामने होता है तब युद्ध ही एकमात्र उपाय होता है और इसी से शुरू होता है गीता का पहला अध्याय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। आज से हम भगवत गीता पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी शुरुआत हम करेंगे आज गीता के पहले अध्याय से। मैं जीवन में लोगों को दुखी देखती हूँ, संघर्षों में घिरा हुआ देखती हूँ, उदासी में घिरा हुआ देखती हूँ। कल मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे भगवत गीता पर एक सीरीज बनानी चाहिए जिसकी शुरुआत, जैसे कि मैंने कहा, हम गीता के पहले अध्याय से करेंगे। तो आपको लगेगा कि गीता तो एक किताब है, महाभारत का युद्ध तो उस समय हुआ था। जी नहीं, बिल्कुल गलत। गीता महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण द्वारा कही गई है। अब आप सोचिए, एक महाभारत का युद्ध हम सभी के अंदर निरंतर चलता रहता है। कैसा युद्ध? सही और गलत के बीच का युद्ध, दैवीय और आसुरी शक्ति के बीच का युद्ध। और उस युद्ध से आप कैसे निकल सकते हैं, उन संघर्षों से, उन डाउट से, इन्हीं सब का सॉल्यूशन आपको भगवत गीता में मिलेगा। देखिए, कहते हैं भगवत गीता जो है वो आज के ज़माने में भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी कि उस समय थी। हाँ, युद्ध हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट श्री कृष्ण के कही गई बातें, उनका दिया हुआ मार्गदर्शन, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। वो हर किसी के जीवन पर सटीक बैठता है। बट हम जीवन में इसलिए दुख भोग रहे हैं क्योंकि भगवत गीता को एक ग्रंथ समझकर हमने जो है अपने मंदिरों में रख दिया है। उसकी पूजा तो करते हैं बट उसे उठाकर पढ़ने का कष्ट हम कभी नहीं करते। तो इसलिए मुझे अंदर से प्रेरणा हुई कि आज के यूथ के लिए, जो भगवत गीता से इतने दूर हैं, जिनको सोशल मीडिया से हटकर समय ही नहीं है कि वो कुछ करें, बस प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं, ब्रेकअप, लव, अफेयर्स, करियर प्रॉब्लम्स, यही सब उनके जीवन का केंद्र होता है। तो जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे वो आज के परिप्रेक्ष्य में गीता के महत्व को समझे और अपने जीवन को सुंदर बनाए, अपने जीवन के हर युद्ध में विजयी हो। इसी मंशा के साथ श्री कृष्ण को याद करते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए आज इस भगवत गीता की सीरीज को मैं स्टार्ट करती हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको ये थोड़ा भी मीनिंगफुल लगे तो उन लोगों तक, उन आज के बच्चों तक इसे ज़रूर शेयर करिए जो कि हमारे ग्रंथों की उपेक्षा करे हुए हैं। हमारे ग्रंथों की इम्पोर्टेंस उन्हें अपने जीवन में समझ में नहीं आती और इसीलिए आज उनका जीवन इतना संघर्षपूर्ण है। सो चलिए, भगवत गीता आपके घर में है तो आप भी मेरे साथ इस किताब को खोलिए, जो कि हम नहीं खोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस किताब को खोलिए और सबसे पहले तो फटाफट मैं इसके श्लोकों का अर्थ इस वीडियो में बताऊंगी और फिर उसकी रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस हमारे जीवन में क्या है, उसका हम एंड में डिस्कशन करेंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो तो नीचे लिखेगा, मैं ज़रूर ट्राई करूंगी मैं उसका उत्तर दूं। तो श्लोक सारे हम संस्कृत के नहीं बोलेंगे, आप पढ़ सकते हैं, बट गीता उठाइए। तो कृष्ण का आह्वान करते हुए पहले श्लोक को मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी और उसके बाद हम इसके हिंदी अर्थ को फटाफट सुनेंगे। और अगर आपके पास समय नहीं है तो भी काम करते करते आप ये गीता के श्लोकों को सुन सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है उसमें आपको ज़रूर कोई मार्गदर्शन यहाँ कृष्ण देने वाले हैं। तो कृष्ण का आह्वान करते हैं, गुरु का आह्वान करते हैं, सभी दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं और गीता के पहले अध्याय का वर्णन, अर्जुन विषाद योग, हम आज शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। यानी अर्जुन जो है वो दुख में है, वो संतप्त है, वो जल रहा है कि अपनों के प्रति वो युद्ध कैसे करे। तो यही उसका डिप्रेशन, उसकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, उसको इसमें वर्णन किया गया है कि वो श्री कृष्ण के सामने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या तर्क देते हैं और फिर श्री कृष्ण उन्हें क्या गाइडेंस देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो लोग बिल्कुल भी गीता से अनजान हैं, जिन्होंने सिर्फ थोड़े थोड़े रील्स में गीता का पार्ट देखा है, तो मैं उनको बता दूं, तो ये जो भगवत गीता है वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। हम तक ये कैसे पहुंचा? संजय के माध्यम से, जो कि धृतराष्ट्र के सलाहकार थे और सारथी थे। उन्हें ये दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास ने दी थी कि वो युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को कर सके, जो कि जन्म से अंधे थे। और इसी कारण हमें भी ये गीता सुनने को मिली और ये गीता समझने को मिली। तो चलिए, यहाँ संजय बता रहे हैं कि युद्ध स्थल में क्या क्या हो रहा है, अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा और भी कौरवों के बीच क्या वार्तालाप हो रहा है। तो ये छोटी सी भूमिका बहुत ही जरूरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्लोक, जैसे कि मैंने कहा, संस्कृत में मैं बोलूंगी, उसके बाद सिर्फ हम ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। देखिए, थोड़ा थोड़ा भी हम समझते जाएंगे। जब भी हम दुविधा में होते हैं, जब भी हम संकट में होते हैं, तो सबसे पहले हमें गुरु याद आते हैं। तो यहाँ जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवास की जो व्यू रचना है वो इतनी सशक्त है, तो उसे थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ और फिर वो अपने गुरु से मार्गदर्शन के लिए गया। इस बारे में चर्चा करने अपने गुरु के पास पहुंचे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब ये दुर्योधन कह रहे हैं अपने गुरु को, द्रोणाचार्य जी को। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब देखिए, यहाँ जो दुर्योधन है वो बता तो रहे हैं कि इतने महारथी पांडवों की सेना में, बट अब एक भय भी उनके है। तो उस भय को दूर करने के लिए दुर्योधन बोल रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, मैं अपनी सेना का भी आपको वर्णन करता हूँ कि हमारे यहाँ कितने कितने शक्तिशाली जो सैनिक हैं, शक्तिशाली योद्धा है। और ये सब कौन बता रहा है? संजय अपनी दिव्य दृष्टि से आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं, जिसे आप एक कमेंट्री की तरह कह सकते हैं। जैसे देख रहे हैं वैसे बता रहे हैं, इसलिए अलग अलग लोगों के माध्यम से आपको ये गीता का संवाद मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को और यहाँ दुर्योधन बोल रहे हैं आचार्य को। तब उन्होंने कहा, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में भी निपुण हैं। मतलब कोई कमी इनकी सेना में भी नहीं है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। भीष्म पितामह जो कि सबसे महान योद्धा थे और इनके युद्ध के संचालक थे, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। देखिए, भीम और भीष्म में यहाँ वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि भीष्म तो है महान योद्धा और भीम द्वारा संचालित पांडवों की सेना सीमित है। मीन्स वो अभी अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं और दुर्योधन के इसी अहंकार के कारण ही युद्ध में उनकी पराजय हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अतएव सैन्य समूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब इन सभी जो श्लोक हैं उनकी मैं हिंदी में व्याख्या फटाफट करती हूँ, ताकि आपको इन्हें सुनने का पुण्य मिले, साथ ही आपको इस धर्म ग्रंथ के बारे में, महाभारत के युद्ध के बारे में भी जानकारी हो, और फिर एंड में हम विश्लेषण करेंगे कि आज इसकी क्या रेलेवेंस है। तो शंख बजाया यानी युद्ध का उद्घोष हो चुका है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। यह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। इसने मतलब सबके बीच में ना एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि सबको लगा अब युद्ध शुरू हो गया है। सबके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि युद्ध जो है उसका शंख बज गया है, युद्ध शुरू हो गया है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांडवों की तरफ से कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजव्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी व अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। चलिए आगे चलते हैं। हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। तो चलिए, श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए और यहाँ युधिष्ठिर ने और जितने भी योद्धा हैं सब ने अपने अपने शंख बजाए। तो उन सबको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी
को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्ण करने लगी। मतलब उनका मन थोड़ा भयभीत हुआ, इतनी पावरफुल साउंड्स इन पांडवों के शंखों की थी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। देखिए, अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण और ध्वजा पर थे उनके हनुमान जी। अब जैसे ही उन्होंने धनुष बाण उठाया और अपने तीर को लक्ष्य की तरफ साधा तो उन्हें दिखे कौन? सारे अपने। जी हाँ, सारे अपने जिनसे कि उन्हें युद्ध करना है। और यही वो पॉइंट है जहां उनका मनोबल टूटा। उनमें विषाद योग यानी घोर दुख और आसक्ति और मोह के कारण गहरी पीड़ा हुई। और फिर अर्जुन ने कृष्ण से क्या संवाद किए? तो देखिए गाइस, यही प्रॉब्लम हमारी भी होती है। हमारा युद्ध ज़्यादातर किन से होता है? बाहर वालों से तो हम आसानी से युद्ध कर लेते हैं, पर जब हम देखते हैं घर के अपने ही हमारे समक्ष खड़े हैं, हमारे ऑपोजिट खड़े हैं, तो उनसे युद्ध करना, उनसे लड़ना और उनसे जीतना बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होता है और पीड़ा देता है। तो यही गाइडेंस आपको भी यहाँ मिलेगी जो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा,